मेहता का उल्टा चश्मा। नहीं, मीटिंग अभी शुरू नहीं कर सकते। ओ बबीता जी और अय्यर भाई नहीं आए ना अभी तक। ओ यारो, मैं अय्यर प्राणु फोन करके कह देता हूँ कि मीटिंग कैंसिल है। अरे नहीं, क्यों भाई, नहीं ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर ऐसा किया तो फिर ये भीड़े को माधवी भाभी को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। हाँ नहीं, सिर्फ माधवी को नहीं, बाकी सबको भी। बाकी सब तो आ गए ना मीटिंग के लिए। मैं आ गया। अय्यर भाई आप अकेले, बबीता जी कहाँ है? ओ, बबीता आने वाला नहीं है। क्यों? तुम्हारा वजह से। मैंने क्या किया? मैंने पूछा उसको कि क्या किया जयदलाल ने, तो मेरे को बोली मेरे को उस टॉपिक पे बात ही नहीं करना है। लेकिन मैंने क्या किया, क्या कुछ पता तो चले। हाय, हेलो एवरीवन। हेलो बबीता जी, क्या हुआ? क्या? अब गुस्सा क्यों है? बबीता, तुमने मेरे को तो नहीं बताया कि तुम जयदलाल से गुस्सा क्यों है। पर कम से कम उसको तो बता दो कि तुम उससे गुस्सा क्यों है। वो क्या है, जब से मैंने उसको बोला कि बबीता तुमसे बहुत गुस्सा है, तब तो बहुत टेंशन में है। हाँ बबीता जी, ऐसा मैंने क्या किया? जेठा जी आपने कुछ नहीं किया, अय्यर आपसे मजाक कर रहा है। क्या अय्यर तुम भी ना। अरे जयदलाल, तुम इतना सीरियस क्यों हो गया? दोस्तों में तो हंसी मजाक चलता रहता है। नहीं, बराबर है, दोस्तों में हंसी मजाक तो होनी ही चाहिए। That's the spirit. तो मैं भी कभी आपके साथ हंसी मजाक करूं तो फिर आप भी बुरा मत लगाना। सही बात है। हाँ, of course. जेठा भाई, चाचा जी आने वाले हैं? नहीं, वो नहीं आने वाले। अच्छा, आहो सगळे आले तर मग मीटिंग चालू करूया ना। हाँ करते आइए, बैठ जाइए सब, आइए आइए मता साहब, आइए बैठ जाइए सब, बैठ जाइए। आराम से। अय्यर, थोड़ी देर पहले आपने ही बोला ना, दोस्तों के बीच में हंसी मजाक तो चलते रहता है। बैठ जाओ भाई, बैठो। ठंड रख यार। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आज की सोसाइटी मीटिंग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की इस मीटिंग का विषय है न्यू ईयर की पार्टी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या हमें इस साल न्यू ईयर की पार्टी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? एक मिनट शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भिड़े, मुझे लगता है इस साल पार्टी रहने देते हैं। लेकिन टप्पू सेना को लगता है कि 2020 के जाने की खुशी में न्यू ईयर पार्टी तो होनी ही चाहिए। अरे हाँ भाई, मैं भी टप्पू सेना के साथ सहमत हूँ। अरे अंजलि, लेकिन ऊ टंडन खिलाफ छू। हाँ बराबर। हाँ, पार्टी कैंसिल करो। हाँ। नहीं, पार्टी होनी चाहिए, ऐसा क्या है? कम ऑन, पार्टी नहीं होने में ही सबकी भलाई है। हाँ। मम्मा, यस बेबी। रुक जाओ, शांत व्हा सगळे। देखिए, ये सोसाइटी की मीटिंग है, कोई डिबेट नहीं चल रहा है यहाँ पे। सब एक एक करके अपना मत व्यक्त करें प्लीज। जैसे कि मैं चाहता हूं कि इस साल पार्टी नहीं होनी चाहिए। अरे ये मीटिंग चल रही है, ये सोसाइटी का क्लब हाउस है, इसे जंग का मैदान मत बनाइए प्लीज। भिड़े, ये तो दुविधा हो गई भाई, इस तरह से तो कल रात तक फैसला नहीं होगा। सही बात है। एग्जैक्टली।
फैसला होगा और अभी होगा। कैसे? हम लोग एक काम करते, हम लोग वोटिंग करते। गुड आइडिया बबीता आंटी। जिस भी डिसीजन को ज्यादा वोट मिलेगा बस वही डिसीजन फाइनल होगा। दैट्स इट, सिंपल। वाह वाह बबीता जी वाह, क्या जबरदस्त तोड़ निकल आया आपने, मजा आ गया। तो भाई भिड़े, तेरा उत्तराधिकारी मिल गया हाँ गोकुलधाम सोसाइटी को। क्या मिल गया? एक मिनट मेहता साहब। हाँ क्या है ये? उत्तराधिकारी हिंदी का एक शब्द है। उत्तर अधिकार मतलब जिसको आपके बाद अधिकार मिले, जो आपका सक्सेसर हो उसे उत्तराधिकारी कहते हैं। ओए वारिस। तो यानी कि बबीता जी के रूप में हमें भिड़े का उत्तराधिकारी मिल गया है। कल को ये सोसाइटी संभाल सकती है। बाय द वे बबीता, वेरी नाइस आइडिया। थैंक यू। किसी का झगड़ा भी नहीं होगा और फैसला भी तुरंत हो जाएगा। हाँ, छान आइडिया है बबीता जी। यस। इस 2020 साल में यही दिन देखना बाकी रह गया था कि गोकुलधाम सोसाइटी की मीटिंग में कोई भी फैसला वोटिंग की वजह से लिया जाएगा। एब्सोल्युटली। क्या कर सकते हैं? तो सनातन सत्य है भाई, लोकशाही है ना हमारे देश में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोकशाही तो उसी से चलती है। चलिए भिड़े अंकल, वोटिंग शुरू करते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है। जो भी ये चाहते हैं कि इस साल न्यू ईयर की पार्टी हो, वो मेरे राइट हैंड साइड में आके खड़े हो जाए। और जो चाहते हैं कि इस साल न्यू ईयर की पार्टी ना हो, वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आके खड़े हो जाए। जिस साइड भी लोग ज्यादा होंगे डिसीजन उनके फेवर में जाएगा। ठीक है? तो वोटिंग स्टार्ट्स नाउ। आ जाइए। चलो आगे सब। अभी सबसे निवेदन है कि अपनी अपनी जगह पे खड़े रहे, बिल्कुल भी ना हिले। ठीक है? हाँ सुनिए सुनिए। हाँ तो अभी जिन लोगों को पार्टी नहीं करनी है उनकी टोटल संख्या है मुझे मिला के 14 लोग, और जिनको पार्टी करनी है उनकी संख्या है 12। तो मेजॉरिटी वोट उनको मिले हैं जिनको पार्टी नहीं करनी है। बबीता जी तो हमें खड़े, मतलब वो चाहती है कि पार्टी हो। अरे बाप रे, कितने उदास लग रहे हैं। कुछ करना पड़ेगा। सॉरी बबीता जी, मुझे पता ही नहीं था कि आप पार्टी हो वाली पार्टी में खड़े, वरना मैं तो पहले ही आपके बाजू में आके आपकी पार्टी में खड़ा हो जाता। पर पार्टी तो होनी चाहिए ना जेठा जी। देखिए ना पूरा साल हमारा कैसा गया, सैड एंड डिप्रेसिंग सा। और अगर अभी साल का आखिरी दिन और नए साल का पहला दिन भी हम लोग ऐसे दुखी होकर घर पे बैठे रहे तो ये 2021 में 2020 जैसे ही निकलेगा। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ बबीता जी, पार्टी तो होनी ही चाहिए। अब क्या फायदा जेठा जी। तो चलो अभी ये निर्णय हो चुका है कि इस साल पार्टी नहीं होगी। मीटिंग समाप्त होती है। एक मिनट जरा फिर से काउंटिंग करता। अरे अभी तो की काउंटिंग। जेठालाल तुम हो कहाँ पे? मैं इधर हूँ। जेठालाल तुम अभी हाँ की टीम में चले गए? हाँ अरे तुमने अपना वोट क्यों बदला? दैट्स नॉट फेयर। क्या करूँ भिड़े, वो टप्पू सेना के उदास चेहरे मैं देख नहीं पाया तो मेरा हृदय परिवर्तन हो गया और मैं यहाँ खींचा चला आया।
थैंक यू पापा। थैंक यू। आता कोण गिरगिट आहे? मी गिरगिट फिटूस। चल अभी फिर से गिनती कर और रिजल्ट बता। बताइए। क्या रिजल्ट बताना जेठालाल, सब गड़बड़ कर दी भाई तुमने। हम लोग यहाँ पे खड़े थे, जब तुम हमारे साथ खड़े थे हम लोग 13 लोग थे, बीड़े को मिला के 14 हुए, वहां 12 थे। इस तरह से हम 2 वोट से जीत रहे थे। लेकिन तुम जैसे ही वहां गए वहां भी 13 हो गए, यहाँ भी 13 हो गए, दोनों तरफ 13 लोग हो गए और ये इलेक्शन का रिजल्ट टाई हो गया है। नहीं तो क्या तय करना था तो टाई हो गया। ये तो गलत बात है। डॉक्टर आती गलत कहाँ है, सही तो बताया, 13 उधर टाई हो गया। अरे मेहता साहब मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, जेठा भाई को कह रहा हूँ कि ये गलत बात है। हाँ करेक्ट। एक काम कीजिए मेहता साहब, आप यहाँ आ जाइए। बुलवाना तो भी नहीं मानेंगे। जेठालाल मैं गिरगिट नहीं हूँ। अरे शाबाश मेहता साहब, थैंक यू। हाँ और नहीं तो क्या। अरे बेटा तू तो गिरगिट ही है ना, तो तू आजा। ये क्या मानू से मुझे बुला रहा है, देखो। नहीं जाना मत भिड़ा, जाना मत। अरे माधवी बाबी भी यही है ना, आजा। हाँ तो माधवी तुम इधर आ जाओ। हो मी कशाला तिकडे येऊ, तुम्ही या इकडे। अहो या ना। ये घबरे, तुम तो कुछ बोलना ही मत, दल बदलू। आसाराम, अभी रिजल्ट तो 50-50 हो गया, अभी क्या करेंगे? वो ये पार्टी का स्यापा तो खत्म ही नहीं हो रहा है। वो पिड़ू अब फैसला कैसे करेंगे? सही बात है। फ्रेंड्स, न्यू ईयर पार्टी के डिस्कशन में तो फुल स्टॉप लग गया। एक आइडिया है। क्या? बोलिए अंजलि भाभी, वो बता रहे हैं। जैसे क्रिकेट में बैटिंग या बॉलिंग कौन पहले करेगा वो डिसाइड करने के लिए टॉस करते हैं। बस वैसे ही पार्टी होगी या पार्टी नहीं होगी वो डिसाइड करने के लिए हम टॉस कर सकते हैं। गुड आइडिया, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। ये ठीक है, बढ़िया, करेक्ट। हाँ ये अच्छा आइडिया। उड़ाओ। ये तो चाबी है। सॉरी मेरे पास सिक्का नहीं है, किसी के पास है सिक्का? अरे यार अरे मैं तो घर से नहीं लाया हूँ। नहीं है। सॉरी। है किसी के पास? मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास भी नहीं है। अरे बेटा कैसा सेक्रेटरी है भाई, तू जेब में सिक्का तो रखना चाहिए कि नहीं? बराबर है, गलती हो गई जेठालाल। मालूम नहीं था ना कि तुम अचानक दल बदलोगे, उस पार्टी में चले जाओगे, अपना ही सिक्का खोटा निकलेगा, वरना मैं सिक्का रखता जेब में। चल अबे सासू की तरह महना टोना मत मार, अबे कहीं से भी हो सिक्के का बंदोबस्त कर भाई। अरे मैं कहाँ से करूँ जेठालाल? और वैसे भी सिक्के का आइडिया तुम्हारी टीम से आया है तो तुम बंदोबस्त करो। बिल्कुल। ओके, तो आइडिया अंजलि भाभी ने दिया है ना, तो मेहता साहब आप कीजिए बंदोबस्त कहीं से सिक्के का। तो जेठालाल तुम कमाल कर रहे हो यार, तुम अपना वोट बदल के उस दल में क्या चले गए हो? तुम भूल गए कि मैं तुम्हारा परम मित्र हूँ। नहीं भूला कहाँ हूँ भाई, आप मेरे परम मित्र हो, इसीलिए तो आपसे सिक्का मांग रहा हूँ। अरे पर किस तरह से मांग रहे हो? ये तर्क कौन सा हुआ कि आइडिया अंजलि भाभी ने दिया इसलिए मेहता साहब सिक्का देंगे? मतलब कल को अंजलि के सर में दर्द होगा तो मैं दवाई खाऊंगा? नहीं, दवाई आप क्यों खाएंगे? दवाई तो वही खाएगा ना जो मरीज है। अरे बात कहाँ जा रही है? अरे भाई कोई सिक्के का बंदोबस्त करो ना भाई। एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बोल। टॉस करने के लिए हमारे पास कॉइन नहीं है तो क्या हो गया, हम कैरम के स्ट्राइकर से तो टॉस कर सकते हैं ना। ये लीजिए। अच्छा अभी एक बात सुनिए, अगर प्लेन साइड ऊपर आती है तो पार्टी नहीं होगी, अगर डिजाइन वाली साइड ऊपर आती है तो पार्टी होगी, ठीक है? पार्टी करेंगे यार। वही आएगा, डिजाइन वाला साइड ही आएगा। कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड। प्लेन नहीं आएगा। 1 2 साढ़े माड़े। क्या हुआ? एक मिनट जेठा भाई, एक मिनट।
बीड़ू कोणाला दाखवते काय रे देवा बघितला ज्याला बघायचं आहे त्याने बघितलं ना यार हद है यार। अरे पर ये क्या किया है रे ये? कोई नहीं कोई बात नहीं, ऐसे करे थोड़ी जीतेंगे वो। डिजाइन ही आएगा। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, प्लेन साइड आएगी तो पार्टी नहीं होगी, डिजाइन साइड आएगी तो पार्टी होगी, ठीक है? डन ओके। अरे यार, ये स्ट्राइकर तो सीधा ही खड़ा रह गया। तो मेहता साहब एक ही पाना बन गया। स्ट्राइकर तक फैसला लेने में नाकाम हो गया। स्ट्राइकर भी कंफ्यूज्ड है कि पार्टी होनी चाहिए या नहीं। वो आप क्या करें बीड़ू? क्या क्या करेंगे सोडी, फिर से उछालता हूँ ना। नहीं एक मिनट भिड़े, स्ट्राइकर फिर से उछालने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। बापूजी, ओए चाचा जी को उछालेंगे? ये सोडी क्या बोल रहे हो तुम सोडी? हाँ देखते हो? मतलब क्या है कि अगर चाचा जी पेट के बल गिरे तो पार्टी नहीं करनी, और पीठ के बल गिरे तो पार्टी करनी है? और मान लो वो गिरे ही नहीं और स्ट्राइकर की तरह खड़े हो गए तो? यार काय बोलताय थे? तो सिंपल, उन्हीं से पूछेंगे कि पार्टी करनी है कि नहीं करनी है। अरे तो इसमें चाचा जी को उछालने की क्या जरूरत है, ऐसे ही पूछ सकते हैं ना। हाँ ये भी ठीक है जेठा भरा, चाचा जी को उछालने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। अरे जब मैंने बोला मेरे पास आइडिया है बापूजी, तो मेरा मतलब यही था कि बापूजी को बुलाते हैं और उनका वोट लेते हैं, तो पता चल जाएगा पार्टी होगी कि नहीं होगी। उछालने की बात कहाँ से आई बापूजी को? नहीं ठीक बात है जेठा, बुलाओ बुलाओ चाचा जी को बुलाओ। कर रहे आप लोग। अगली खबर सुनकर आपको दिल का दौरा भी पड़ सकता है, इसलिए दिल थाम कर बैठ जाइए। बापूजी फोन उठा नहीं रहे। पापा दादाजी को हम बुला कर आते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। दादाजी 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 ये बच्चे मुझे क्यों बुला रहे? मीटिंग में सब ठीक तो है ना? दादाजी दादाजी संभालिए। दादाजी आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? दादाजी आप क्लब हाउस आइए ना, सोसाइटी का एक अहम फैसला लेने में आपकी मदद चाहिए। और ये मसला सिर्फ आप ही सुलझा सकते हो। हाँ लेकिन क्या मसला क्या है? दादाजी आप क्लब हाउस आ जाइए, आपको क्लब हाउस आके सब पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, आता हूँ। हाँ आइए। दोस्तों गोकुलधाम सोसाइटी इस वक्त युद्ध का मैदान बन चुकी है। न्यू ईयर की पार्टी की जंग यहाँ जारी है, कांटे की टक्कर है। आधे लोग चाहते हैं कि पार्टी हो, आधे लोग चाहते हैं कि पार्टी न हो। और चाचा जी जो उस मीटिंग में आना ही नहीं चाहते थे, अब इस टाई हुए मुकाबले की टाई उनके गले में अटक गई है। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है, यानी कि चाचा जी क्या फैसला करते हैं। जो भी होगा यहाँ धमाल होगा, कमाल होगा और होंगे बहुत सारे हंगामे। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। चाचा जी अभी सब कुछ आपके वोट पर निर्भर है। तय हो चुका है, आधे लोग चाहते हैं कि पार्टी हो और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि पार्टी ना हो। अभी सिर्फ बापूजी बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। हे भगवान, बापूजी का वोट हमें दिलवाना।
वरना बबीता जी और टप्पू सेना का दिल टूट जाएगा। तो मैंने फैसला कर लिया है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा है।